दोस्तों अगर आप भी सिराज को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत की जीत के बाद आखिरकार विराट ने खुलासा कर ही दिया है। वो कौन सा कारण था जिसके चलते सिराज कोहली के पैर छूकर रो पड़े थे। इस पर विराट कोहली का बयान सामने आया है। कोहली क्या बोले हैं, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज, शाहीन शाह अफरीदी और हैरिस रऊफ में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में एशिया कप का फाइनल कब शुरू हुआ और कब खत्म किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इतने छोटे तो T10 मैचेस भी नहीं होते जितने में ये फाइनल निपट गया, वो भी 50 ओवर का। यानी कि दोस्तों अगर दोनों पारियों की गेंदों को भी गिना जाए ना तो 600 गेंदें बनती हैं, लेकिन इस मैच में केवल 20 ओवर डाले गए, यानी कि 120 गेंदों के आसपास। आपको बता दें कि इस मैच में हमें गेंदबाजी मिली और शायद ये सबसे लकी रहे होंगे रोहित के जब वो टॉस हार गए। गेंदबाजी मिल गई क्योंकि उनकी रणनीति इतनी कारगर थी बुमराह और सिराज को लेकर कि इन दोनों गेंदबाजों के कॉन्फिडेंस ने अकेले ही पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम का लंका दहन कर डाला। दोस्तों बुमराह ने पहले ओवर में विकेट लिया, सिराज की एंट्री चौथे ओवर में हुई, लेकिन जनाब ने एक नहीं बल्कि 4 विकेट एक ओवर में निकाल दिए। अब इसका नतीजा ये रहा कि इससे पहले कि श्रीलंका की टीम आगे रन बनाने के बारे में सोच भी पाती, इस टीम के बैक टू बैक और भी विकेट्स गिरने लगे। इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी शनाका के 0 पर आउट होने के बाद, वो भी सिराज ने ही विकेट लिया था, और देखते ही देखते पूरी की पूरी श्रीलंकाई टीम 50 रन पर ऑल आउट हो गई। हमें टारगेट मिला 51 रन का, जिसे ईशान और गिल ने बड़ी आसानी से 6 ओवर में चेज कर दिया। तो हुआ ना T10 से भी छोटा मुकाबला। दोस्तों हार और जीत की बात अलग है। सिराज नाम की हवा मैदान में चली और हम उसके बहाव में जीतते चले गए। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जीत के बाद मोहम्मद सिराज ने सबके लिए तो अच्छा किया ही, साथ ही वो विराट कोहली के भी कदम छूते नजर आए थे। जरा ये तस्वीर देखिए, आपको अंदाजा लग चुका होगा कि कैसे सिराज विराट कोहली से आशीर्वाद ले रहे थे। और अब दोस्तों इस बात पर तो खुद विराट कोहली ने खुलासा कर दिया है कि आखिरकार सिराज ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे वाक्य पर विराट कोहली ने बातचीत करते हुए अपना जवाब देते हुए कहा, एशिया कप के टूर्नामेंट में जीतना वाकई में यादगार रहा। हमने सारे मुकाबलों में मेहनत करी और अंतिम मुकाबले में हमें उसका भरपूर नतीजा मिला। इस बात में कोई शक नहीं कि इस मुकाबले को हम गेंदबाजों की वजह से जीते या फिर सिराज की वजह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो ऑल टाइम परफॉर्मर है मेरी नजरों में, और इसीलिए शायद हम उन्हें वनडे व T20 में बैक करते रहते हैं, क्योंकि हम उनके अंदर के पोटेंशियल को भली भांति जानते भी हैं। उन्होंने जो कुछ भी करके दिखाया, मैं उससे बेहद खुश हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिराज भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अगले बुमराह बनकर दिखाएंगे। अब दोस्तों विराट कोहली से जब पूछा गया कि सिराज ने आपके ही पैर छूकर आपसे आशीर्वाद क्यों लिया, तो हंसते हुए विराट ने कहा, सिराज और मेरे बीच का रिश्ता थोड़ा अलग है। वो मुझे बड़े भाई की तरह मानता है और जिंदगी के हर फैसले को लेने में मेरी राय जरूर लेता है। शायद इसीलिए जब जिंदगी की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस उन्होंने थी तो मुझसे आशीर्वाद लेकर अपनी खुशी को और दोगुना करना चाहा, लेकिन सच बताऊं जब उन्होंने ऐसा किया तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया और भी ज्यादा। उम्मीद करता हूं ये सितारा भारत के लिए ऐसे ही चमकता रहे और हमें नई बुलंदियों पर ले जाता रहे। दोस्तों सिराज और विराट कोहली का रिश्ता वाकई में छोटे और बड़े भाई की तरह ही है, लेकिन आप सभी सिराज की परफॉर्मेंस, भारत की जीत, उनकी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों किंग कोहली के पैर छूकर न केवल मोहम्मद सिराज ने सभी के दिलों में खास जगह बनाई, बल्कि उनकी तो आंखें नम हो गई थी। और फिर विराट कोहली की महानता के गुणगान करते हुए उन्होंने जो बयान जारी किया, उनकी बातें सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान उन्हें सलाम कर रहा है। तो आखिर क्यों मोहम्मद सिराज ने छुए विराट कोहली के पैर? आखिर क्यों विराट में उन्हें दिखाई देती है अपने पिता की झलक? ऐसा क्या कहा उन्होंने अपने बयान में जिसे सुनकर तो करोड़ों फैंस की आंखें नम हो गई? ये सब हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में से कौन सबसे शानदार गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यदि ये कहा जाए कि एशिया कप का फाइनल मुकाबला मोहम्मद सिराज के नाम से ही सालों तक याद किया जाएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने कारनामा ही ऐसा किया है। आग उगलती हुई गेंदबाजी से उन्होंने एक नहीं दो नहीं लंका के पूरे बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करके रख दिया और एक ही ओवर में 4 बल्लेबाजों का शिकार करके लंका की हालत ऐसी कर दी कि उनकी आधी टीम तो केवल 12 रनों के स्कोर पर ही पवेलियन की शोभा बढ़ा रही थी। जी हाँ, ये कोई वो टीम नहीं जिसने अभी क्रिकेट खेलना शुरू किया हो, बल्कि ये दिग्गज श्रीलंका की टीम है जो डिफेंडिंग चैंपियन थी, विश्व विजेता की। उसकी मोहम्मद सिराज ने हालात बद से बदतर कर दी, तो फिर जाते जाते 6 विकेट लेकर उन्होंने न केवल इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया, बल्कि पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम केवल 50 रनों पर ही ढेर हो गई। इसका नतीजा हुआ कि जहां उम्मीद की जा रही थी कि फाइनल मुकाबला कांटे का होगा, वहां टीम इंडिया ने न केवल 6 ओवरों में ही विजय पताका लहरा
हराते हुए फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम की, जिससे सबसे बड़े हीरो बने मोहम्मद सिराज, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। तो केवल इतना ही नहीं, वो तो आज सभी के दिलों में अपनी खास जगह बनाने आए थे। जब सब कुछ समाप्त हो गया, सभी खिलाड़ी एक दूसरे से बात कर रहे थे, जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तब मोहम्मद सिराज अपने आइडियल विराट कोहली के पास पहुंच जाते हैं। जाते ही उन्होंने सबसे पहले विराट कोहली के पैरों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले लिया। ये नजारा देखकर तो विराट भी एक पल के लिए हैरान हो गए थे। तो वहीं उन्होंने एक मुस्लिम होते हुए भी विराट के पैर छूकर जो दरिया दिली दिखाई, ऐसा करके वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं, जिनके बीच का ये लम्हा लोगों को पसंद आया और ये बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। लेकिन मौजूद उसके लोग जानना चाहते थे कि आखिर मोहम्मद सिराज ने क्यों किया है। तो आखिरकार अब मोहम्मद सिराज का ऑफिशियल बयान निकलकर सामने आया है, जिनमें उन्होंने बताया कि आखिर विराट के पैर छूने के पीछे असली वजह क्या है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद सिराज विराट के पैर छूने के बाद बेहद भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू साफ तौर पर देखे जा सकते थे। फिर उन्होंने कह दिया कि आज मैंने मैन ऑफ द मैच पाकर मैं बेहद खुश हूं। मुझे नहीं लगता आज से ज्यादा खुश मैं पहले कभी हुआ हूंगा। यहाँ तक कि मेरे पहुंचने में यदि सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है तो वो मेरे पिता का रहा है। ऐसे मौके पर मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता आंसू बहाने के अलावा। इसलिए मैंने विराट भैया के पैर छू लिए थे, क्योंकि वो मेरे पिता जैसे ही हैं। कदम कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया है। जब भी मुझे उनकी जरूरत थी, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और वो हमेशा मेरे पीछे खड़े रहते हैं, चाहे जो भी हो जाए। उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए उनमें मुझे मेरे पिता की झलक दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने विराट कोहली को एक मार्गदर्शक और पिता के रूप में देखते हुए उनके पैर छुए थे। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। पैर छूकर तो मैं केवल उनका शुक्रिया अदा करना चाहा है, क्योंकि उन जैसा महान खिलाड़ी दूसरा कोई नहीं है। मोहम्मद है, उनके किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई होगी। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिला। तो दोस्तों, सच में मोहम्मद सिराज ने तो अपनी बातों से करोड़ों फैंस का दिल जीत ही लिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम से हार के बावजूद भी सिराज ने कुछ ऐसा कर दिया है कि भारतीय दिग्गज तो छोड़िए, श्रीलंकाई दिग्गज भी इस खिलाड़ी की इस हरकत के दीवाने हो चुके हैं। श्रीलंका के ग्राउंड स्टाफ के नाम जैसे ही सिराज ने अपने पैसे भी दान कर दिए। उसके बाद तो श्रीलंकाई दिग्गजों ने अब खास तौर पर सिराज के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। आखिरकार एक एक दिग्गज ने अपनी टीम की हार को बुलाकर सिराज की महानता पर क्या कह दिया है। एक एक दिग्गज का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज, शाहीन शाह अफरीदी और बुमराह में सबसे बेहतर गेंदबाज कौन है अब तक का? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में एशिया कप का फाइनल कब शुरू हुआ और कब खत्म किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इतने छोटे तो T10 मैचेस भी नहीं होते जितने में ये फाइनल निपट गया, वो भी 50 ओवर का। यानी कि दोस्तों, अगर दोनों पारियों की गेंदों को भी गिना जाए ना तो 600 गेंदें बनती हैं। लेकिन इस मैच में केवल 20 ओवर डाले गए, यानी कि 120 गेंदों के आसपास। आपको बता दें कि इस मैच में हमें गेंदबाजी मिली और शायद ये सबसे लकी रहे होंगे रोहित के जब वो टॉस हार गए। गेंदबाजी मिल गई क्योंकि उनकी रणनीति इतनी कारगर थी बुमराह और सिराज को लेकर कि इन दोनों गेंदबाजों के कॉन्फिडेंस ने अकेले ही पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम का लंका दहन कर डाला। दोस्तों, बुमराह ने पहले ओवर में विकेट लिया, सिराज की एंट्री चौथे ओवर में हुई, लेकिन जनाब ने एक नहीं बल्कि 4-4 विकेट एक ओवर में निकाल दिए। अब इसका नतीजा ये रहा कि इससे पहले कि श्रीलंका की टीम आगे रन बनाने के बारे में सोच भी पाती, इस टीम के बैक टू बैक और भी विकेट्स गिरने लगे। इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी शनाका के 0 पर आउट होने के बाद, वो भी सिराज ने ही विकेट लिया था और देखते ही देखते पूरी की पूरी श्रीलंकाई टीम 50 रन पर ऑल आउट हो गई। हमें टारगेट मिला 51 रन का, जिसे ईशान और गिल ने बड़ी आसानी से 6 ओवर में चेज कर दिया। तो हुआ ना T10 से भी छोटा मुकाबला। दोस्तों, हार और जीत की बात अलग है। सिराज नाम की हवा मैदान में चली और हम उसके बहाव में जीतते चले गए। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि उसके बाद भी सिराज ने कुछ ऐसा किया जिसके चलते दोस्तों श्रीलंकाई टीम और ये मैदान, यहाँ के ग्राउंड स्टाफ तो कभी उनका नाम नहीं भूलने वाले। दोस्तों, सिराज की महानता की बात कर रहे हैं। बीसीसीआई ने तो 50 लाख के आसपास ग्राउंड स्टाफ को दिए ही, साथ ही सिराज ने जो मेहनत करके अवार्ड कमाया था ना, जो रकम कमाई थी, जिसके वो विजेता बने थे, जिसके वो हकदार थे, वो वहां के ग्राउंड स्टाफ के नाम कर गए। तकरीबन 5 लाख रुपए उन्होंने कमाए थे एक ही मैच से, वो उन्होंने ग्राउंड स्टाफ को दिए। अपना अवार्ड भी उनको समर्पित कर दिया, उनकी लगातार तारीफ भी की, उनकी जर्सियों पर साइन भी किया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। अब यही एक कारण है कि श्रीलंका की टीम के दिग्गज भी सिराज के फैन बन चुके हैं। अपनी हार को भुलाकर अपनी टीम को लताड़ा जरूर, लेकिन सिराज की उन्होंने तारीफ कर डाली। आपको बता दें दोस्तों कि सबसे पहले सिराज को मेंशन करते हुए संगाकारा ने कहा, श्रीलंका की टीम, मुझे लगता है कि आप वनडे क्रिकेट खेलना ही भूल चुके हैं। आपको अपनी गलतियों पर काम करना होगा, ऐसे तो आप विश्व कप के लिए जा ही नहीं सकते। जरा सीखिए कुछ भारतीय क्रिकेट टीम से और उनके खिलाड़ियों से।
खास तौर पर सिराज से। सिराज, आपने क्या खूब गेंदबाजी करी, लेकिन मैं कायल हो चुका हूं आपके उस जेस्चर का जो आपने हमारे ग्राउंड्समैन के लिए किया। ये दर्शाता है कि आपकी केवल गेंदबाजी नहीं, आपका दिल भी बहुत बड़ा है। जब तक आपके जैसे खिलाड़ी, आपके जैसे महान प्लेयर्स किसी भी टीम में रहेंगे, उन्हें हराना नामुमकिन है। आप बस ऐसे ही चमकते रहें। दोस्तों, जयसूर्या ने भी सिराज की तारीफ करते हुए कहा, खिलाड़ी तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में इतना बड़ा दिल रखने वाले खिलाड़ी वाकई में बहुत कम होते हैं। आप नायाब हैं, आप करोड़ों में एक हैं। बस ऐसे ही चमकते रहिए और श्रीलंका के गेंदबाजों को इनसे बहुत सीख लेनी चाहिए। यहाँ तक कि दोस्तों मलिंगा ने भी कमेंट करते हुए कहा, मोहम्मद सिराज, आपने आज गेंदबाजी की परिभाषा बदल दी है मेरे लिए। जिन श्रीलंकाई प्लेयर्स को मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में गिनता था, वो तो आपके सामने माचिस की तिल्ली बनकर ढह गए। साथ ही साथ आपने जो हमारे ग्राउंड्समैन के लिए किया है, वो दर्शाता है कि आप हर एक इंसान को एक बराबर तराजू पर तोलते हैं। आप जैसे क्रिकेटर्स की वाकई में क्रिकेट में कमी है और आप जैसे क्रिकेटर्स का आना करोड़ों के लिए इंस्पिरेशन से कम रही। दोस्तों, महिला जयवर्धने ने भी लिखा, काश आपकी गेंदबाजी में मैदान में देख पाता। क्या ब्रिलियंट गेंदबाजी करी आपने। टॉप ऑफ द लाइन बल्लेबाजों को आपने उखाड़ कर रख दिया। यह आपकी गेंदबाजी का दम दर्शाता है और ऊपर से आपकी ग्राउंड्समैन के लिए इतनी ज्यादा विनम्रता बताती है कि आप कितना कुछ करने को तैयार थे उनके लिए। वाकई में दिल भर गया ये वाक्य देखकर। दोस्तों, वाकई में सिराज ने काम तो ऐसे किए हैं कि पूरी दुनिया उनकी तारीफ करे तो भी कम पड़ जाए। वह सच्चे दिल के लिए आप सिराज के लिए क्या कहेंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।